में से आप लोग बैठे हैं, आए हुए हैं और बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती पर में आप सब लोग आए हैं। बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से आप जयकारा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। बोलिए बाबा गुरु घासीदास की। धीरे से बोल रहे हो जी। बाबा गुरु घासीदास की। बाबा गुरु घासीदास की। बाबा गुरु घासीदास की। सफुरा माता की। मंगूदास बाबा की। मंगूदास बाबा की। अमरावती माता की। गिरोधपुरी धाम की। आज के इस जयंती पर्व में संत बाबा गुरु घासीदास जी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय हमारे विष्णु साय जी, हमारे अतिथि जी, हमारे डिप्टी सीएम साहू जी और हमारे चले गए हमारे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, उसे दिल्ली जाना था और सबसे छुट्टी मांग के गए। और हमारे खाद्य मंत्री बघेल जी, हमारे इस क्षेत्र के जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शैलेश पाठक जी, पूर्व और कमिश्नर जी, उपस्थित आम नागरिकगण, भंडारी छरीदार, संतगण और उपस्थित हमारे माता बहनें तथा मंच में बैठे हुए सभी हमारे नेतागण, हमारे पूर्व सांसद लखनलाल साहू जी, दुर्गा बघेल जी, यहां के समिति के अध्यक्ष तथा उनके सभी साथीगण, संचालक व्यवस्थापकगण, यहां के सरपंच जी, पंचगण, मुखियागण, ग्रामवासीगण और कलाकारगण और यहां सब आए हुए सभी उपस्थित गण, सब बधाई देता हूं। आप सब मिलकर बाबा गुरु घासीदास जी के मना रहे जयंती पर्व, आप सब लोगों के ऊपर हमें है गर्व और मना रहे हम बाबा का जयंती पर्व। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। पिछले समय हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने के कारण नहीं आ सके, पर इस समय वैसी फिर परिस्थिति बनी, हेलीकॉप्टर फिर नहीं उड़ सकता और इस कारण माननीय मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर छोड़ दिया और बाई रोड जाने का प्लान किया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं ऐसे अतिथि को जिनने हेलीकॉप्टर छोड़कर बाई रोड जाने का प्लान किया। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा। तोखन साहू जी, हमारे केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दे रहा हूं। मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से डिप्टी सीएम जी को, बघेल जी को, हमारे सभी मंच में बैठे हुए सभी नेतागण को और इस कार्यक्रम में सबने जितना सहयोग देकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया, सबको धन्यवाद देता हूं। हमारे मीडिया के साथी को, पत्रकार सबगण को, सबको मैं बधाई देता हूं। अब हम इस जयंती बाबा का क्यों मनाते हैं, कुछ बात आप सबको जानने की भी आवश्यकता है और सब जान रहे हैं। बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनाने का उद्देश्य है कि बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म गिरोधपुरी में सन 1756 में हुआ था। माता का नाम अमरावती, पिता मंगूदास और उनके श्रीमती के नाम माता सफुरा थी। बाबा का जन्म गिरोधपुरी में हुआ और पहले रायपुर जिला पड़ता था, आज बलौदा बाजार है। बाबा गुरु घासीदास जी का विचार और भावना सबसे कब मैं आगे की बात कर दूं, जब उनकी शादी हुई, शादी में 6 परिवार सहित जीवन यापन कर रहे थे, अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे थे। परिस्थिति एक ऐसी बनी, माता सफुरा उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। बाबा गुरु घासीदास जी का जीवन झकझोर दिया। बाबा घासीदास जी ने अपने आत्मसम्मान के लिए अर्थात दुख में दुखित होकर जंगल गए, गिरोधपुरी में छाता पहाड़ के नीचे तपस्या में बैठ गए, ध्यान करना शुरू किया। 6 महीना तक बाबा गुरु घासीदास जी ने ध्यान किया। ध्यान में उसे सतनाम का बीज मंत्र प्राप्त हुआ
सत्य रूपी आकाशवाणी उन्हें हुई, हे गुरु घासीदास मत हो उदास, पत्नी के मतलब मत हो उदास, तेरा तपस्या होगी पास, तुम संत कहलाओगे गुरु घासी दास, जो तुम तेरे ऊपर करेगा विश्वास। इस तरह बाबा को 3 बार आकाशवाणी हुई, कोई नहीं था। बाबा देखते हैं, फिर कहा गुरु घासीदास विश्वास करो, जाओ अपने पत्नी 6 महीना के मुर्दा है उसे अमृत से जिलाओ। उन्होंने अमृत दिया, सतनाम रूपी उस अमृत को लेकर बाबा घासीदास गांव में आए, मां सफुरा के 6 महीना के मरे हुए मुर्दा को निकलाए और सतनाम के मंत्र से जल लेकर अमृत रूपी जल को माता के मुंह में डाल दिया। 6 महीना के मुर्दा जी उठी। बोलिए बाबा गुरु घासीदास की, बोलिए बाबा गुरु घासीदास की। इस तरह के ऐसा नया शक्ति विराजमान पुरुष जो कभी हुआ ना हो सकता, ऐसा बाबा गुरु घासीदास जी ने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि बाबा गुरु घासीदास जी इस तरह नहीं कर सकते, ये तो संत नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। जादू टोना वाले लोगों ने कई प्रकार के आलोचना किया। लोगों में 2 प्रकार की प्रक्रिया बनी। एक लोगों ने कहा सही सत्य हमने देखा है, दूसरे ने कहा नहीं हो सकता, हमने नहीं देखा, मान नहीं सकते, 6 महीना के मुर्दा नहीं जी सकती। लोगों ने कहा अगर ऐसा संत है, भक्त है, तो हमारे सामने कुछ करके दिखाए। लोगों को अविश्वास होने लगा, अंधविश्वास की परंपरा टूटने लगी। बाबा घासीदास जी वहीं बैठे हुए थे, एक मरी हुई बच्चिया आसपास थी। उन्होंने कहा 6 महीना के मुर्दा को जिलाने के बजाय आज के जो बच्चिया मरी है उसे जिंदा कर दे तो हम मान लेंगे कि बाबा घासीदास ये संत है। इस तरह बाबा जी को अनुनय विनय करने पर जिस तरह माता सफरा को जिंदा किया था, बाबा घासीदास जी ने जल मंगाए, सतनाम के मंत्र से अमृत बनाया, अमृत रूपी जल को बच्चिया के मुंह में डाल दिया। बच्चिया जी उठी, दौड़ने लगी। बोलिए बाबा गुरु घासीदास की, पीछे वाले बाबा गुरु घासीदास की। बाबा का महिमा अनेक है। उन्हें बाबा गुरु घासीदास ने अंधे को आंख दिया, कोढ़ का बीमारी दूर किया, जो मांगते थे पूरा किया, जिसका बच्चा नहीं होता था उसका बच्चा होने लगा, जो मंगनी मांगते थे बाबा घासीदास जी के आशीर्वाद सब होने लगे। इस तरह बाबा के ख्याति पूरे समाज देश में फैलने लगी। समाज में एक सत्य का प्रचार हुआ। उसी कारण बाबा गुरु घासीदास जी का प्रतीक के रूप में, चिन्ह जिसको सतनाम के रूप में गुरु घासीदास जी का जय स्तंभ का निर्माण हुआ, जिसे गांव में निशान कहते हैं। बाबा का पहचान सतनाम का बाण। अब यह है बाबा का पहचान, गांव गांव में रहता है जय खाम, उसको और छोटा को कहते हैं निशान। ये हुआ बाबा घासीदास जी का पहचान। जहां भी जाते हैं बाबा घासीदास जी के मानने वाले, जहां झंडे के नीचे देख लेते हैं यहां है तो बाबा गुरु घासीदास जी के अनुयायी हैं। जनेवा पहनना, बाबा घासीदास जी का उपदेश, जय स्तंभ गड़ाना, जय स्तंभ देना, सत्य के रूप में चलना, ईमानदारी से रहना, दया करना, माया करना, प्रेम करना, शांति से रहना, नशापान छोड़ना और यहां झगड़ा झंझट से दूर रहना। एक नए समाज समरसता, अच्छा चलेगा रास्ता, नहीं तो टूट जाएगा उसका किस्मत का बस्ता और हालत हो जाएगा खस्ता। बाबा गुरु घासीदास जी ने समाज को संदेश दिया समरसता, जिसको कहते मन के एक समान, जपना है सतनाम, नहीं बनना है बेईमान। बोलो जय सतनाम, जय जवान, जय किसान। बाबा को करना है ध्यान। हम बाबा का मनाते हैं जयंती, नाचते हैं पंथी और नाचते हैं पंथी, जिए सबका नाती है पंथी, इसी कारण बाबा का मनाते हैं जयंती। ताली वाली है, ताली वाली है। बोलिए बाबा गुरु घासीदास की जय। अब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, यहां कुछ मांग की भी जरूरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पिछले समय आए नहीं तो मैंने कहा था कि बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद के रूप में, प्रेम के रूप में, प्रसाद के रूप में आप भी कुछ दें तो अच्छा रहेगा। यह आसपास में हमारे
कंतेली के आसपास 40-50 गांव में कॉलेज नहीं है, तो कंतेली में कॉलेज खोलने के लिए घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। ताली वाली नहीं क्या जी? दूसरा और है, यहां नर्सिंग कॉलेज की भी आवश्यकता है, नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। यहां का अमर टापू नाम है, अमर टापू लोगों का दिल दिमाग करता है कापू, इसको कहते हैं अमर टापू। आए हैं बहुत से हमारे दाई बहनी और बापू यहां अमर टापू। ऐसे अमर टापू स्थल के लिए हमारे समिति के अध्यक्ष दुर्गा बघेल जी ने मांग की है कि यहां पिचिंग हो, उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिया है, ऐसी उनके मांग का मैं समर्थन करता हूं। आशा ही नहीं, मुझे भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर ध्यान देंगे। और हमारे केंद्रीय मंत्री जी गए, उन्होंने ये भी कहा कि मोहले जी कहेंगे वो बताएंगे, उन्होंने क्या कहा, मोहले जी बोल दीजिएगा, यहां के मेला के विकास के दृष्टिकोण से जो समिति चाहेगा 10 लाख रुपए राशि देने की उन्होंने घोषणा की है। ताली वाली है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बाबा के बताए हुए रास्ता में चल, अपने किस्मत को गढ़। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आदरणीय मोहले जी। अब मैं आगे उद्बोधन